बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क एनालिसिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.11 सॉल्व करेंगे, जो कि मिस्टर अलेक्जेंडर सदीकू की बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। और ये देखते हैं, वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट V0, यानी ये सर्किट है हमारे पास, ये इनपुट है और ये दोनों पैरेलल में है और ये कैपेसिटर है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको V0 कहते हैं। तो ये V0 हमने मालूम करना है। अब ये सर्किट टाइम डोमेन में है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये कोसाइन सिग्नल जो है उसके मैग्नीट्यूड को हम लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके जो फेज एंगल है उसको लिख लेते हैं। और ये वी एस स्मॉल है, इसको हम कैपिटल वी एस लिख लेते हैं। तो ये हम कहते हैं फेजर फॉर्म में है। फेजर फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड और एंगल लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओमेगा नोट करते हैं हम, क्योंकि कॉस ओमेगा टी आप ध्यान में रखें, तो ये ओमेगा है 10, इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम कैपेसिटर जो है जिसके 120 फैरेड है, इसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/j⍵c, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। j और ये ओमेगा 10 है और c 1/20 है। तो या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -j2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेटर को सबसे पहले आप इसको अल्फ़ा और मोड स्विच प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 है कॉम्प्लेक्स के लिए, तो 2 बटन को हम प्रेस करेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स में आ गया। कॉम्प्लेक्स मोड में जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या डिवीजन के फॉर्म में है, इसको हम प्रेस कर देंगे। ऊपर तो यहाँ पे 1 है, तो ऊपर हमने 1 लिख लिया और नीचे यहाँ से आ गए। नीचे अब क्या लिखेंगे हम, 10i लिखेंगे। ये J10 को हम लिखेंगे 10i मल्टीप्लाइड बाई 1/20। तो ब्रैकेट डाल लेते हैं इसको, 1/20, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब हम आगे यहाँ से निकल जाएंगे और इक्वल साइन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए -2i आ गया, यानी -j2। हम i को j कहते हैं, तो ये आ गया f की वैल्यू। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इंडक्टर के लिए j⍵L होता है, ओमेगा 10 है और L 0.5 है, तो इंडक्टर J5 हो गया। तो अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हम सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। या इसके जगह पे हमने ये फेजर वोल्टेज लिख लिया, इंडक्टर की जगह पे J5, रजिस्टर नो चेंज, कैपेसिटर की जगह पे -j2 लिख लिया। अब इसको हमने सॉल्व करना। अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको हम एक कहेंगे कि हम ये Z1 है नाम दे देते हैं, और Z1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। Z1 क्या होगा जी, इन दोनों को पैरेलल में, यानी 10 पैरेलल J5। तो आपको पैरेलल का पता है कि ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऐड करते हैं, और इसको यहाँ से 2 + J4 होगा। इसको भी आप इसी तरह आप कैलकुलेटर लेकर आएँ और ये क्लियर कर दें। यहाँ पे ऊपर ये आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5i, J5 की जगह 5i आ गया हमारे ऊपर, और नीचे 10 + J5, तो 10 + 5i। तो ये एंट्री मुकम्मल होगी। हम आगे चलेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, तो ये 2 + 4i आएगा, 2 + J4, तो Z1 आ गया। तो ये हमने लिख लिया Z1 की वैल्यू। अच्छा, अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम बाई वोल्टेज डिवीजन रूल इस वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं। तो बाई VDR का ये होता है कि जो इनपुट है उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल इम्पीडेंस, यानी 2 + J4 प्लस ये -J2 से डिवाइड करेंगे।
और जिसके क्रॉस मालूम करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई -j2, और ये आंसर इसका इस फॉर्म में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम कैलकुलेटर को, फिर क्लियर कर लिया यहाँ से, डिवीजन में आ गए, ऊपर क्या है 50 30, और तो मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ 50, और एंगल के लिए देखिए ये साइन है एंगल का, हम शिफ्ट एंगल और फिर 30 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -j2 से, तो इसको भी ब्रैकेट डालेंगे, -2i, तो न्यूमरेटर की एंट्री होगी मुकम्मल जी। अब नीचे आते हैं, 2 + j4, 2 + 4i, फिर प्लस ब्रैकेट डाल लेते हैं, -2i, -2i, ब्रैकेट क्लोज। तो अब एंट्री ये हो गई हमारी। आगे हम चलते हैं और इक्वल साइन प्रेस करते हैं, तो ये देखिए -9.15, और ये दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी टर्म्स होता है, तो -j34.15, तो ये हमने लिख लिया। अब आमतौर पे आंसर जो है वो इस फॉर्म में नहीं होता, आंसर जिस फॉर्म में आपने कोई क्वेश्चन में दिया गया था उस फॉर्म में जाने के लिए इसको हमने पोलर में कन्वर्ट करना होता है, और पोलर के लिए भी बड़ा आसान तरीका यहाँ पे है, ये देखिए शिफ्ट दबाएंगे आप यहाँ से, और ये है कॉम्प्लेक्स, ये देखिए 2 के ऊपर जो है तो 2 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछ रहा है, हमें r थीटा ये फॉर्म चाहिए, तो 3 को हम प्रेस कर देंगे, 3 प्रेस कर दिया जी, इक्वल साइन, तो ये 25/√2 ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो HD को हम प्रेस करेंगे, तो अब ये देखिए 35.35 और एंगल -105, यानी 35.35 या 36 और एंगल -105 आ गया। अब ये पोलर फॉर्म में आ गया। अब हम टाइम डोमेन में वापस जाना चाहते हैं, तो अब ये याद रहे कि ये हमारा टाइम डोमेन का फॉर्मेट था, मैग्नीट्यूड और एंगल, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए v0 हम कहेंगे v⁻0, यानी टाइम डोमेन में जो है उसका ये मैग्नीट्यूड आ गया, cos 10t तो है ही, एंगल सिर्फ हम -105 कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर है, और बुक में भी यही आंसर गिवन है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।